गया है 3। मंदिर 3:30 बजे खुलता है और मैं अब सब काम करके फुर्सत हो गया। 2 बजे आया था, 1 घंटा लगा नहा के कपड़े वपड़े धो के पूरा। सो मैं आपको दिखाऊं अगर तो कपड़े ये देखो, एक शर्ट ये जो मैंने वहाँ पे नहीं थी, बाकी ये जिनका घर है उनके कपड़े टंगे, बाकी मेरे सारे मेरे कपड़े। धूप इधर की आ रही है ना और उधर बादल थोड़े थोड़े हैं, थोड़े थोड़े धूप आ रही है तो सूख जाएंगे जल्दी कपड़े। शाम तक मेरे सारे ये पैंट मेन गंदी हो गई है, ये शाम तक सब सूख जाएंगे ना तो अपने को कल पहनने के लिए, क्योंकि कल पूजा में बैठ जाएंगे भाई भगवान के पास। तो रामेश्वरम जा रहे हैं तो भाई वहाँ साफ़ सुथरे अच्छे धुले हुए कपड़े होने चाहिए। चलो वो बजा है 3, थोड़ा सा मोबाइल चार्ज हो रहा है और मोबाइल चार्ज होने के बाद हम 3:30 बजे तक यहाँ से निकल चलेंगे। 3-3:30 बजे यहाँ से पहले पैलेस चलेंगे क्योंकि पैलेस 5 बजे बंद हो जाता है। मंदिर 3:30 बजे खुलता है तो मंदिर हम बाद में करेंगे। पैलेस और मंदिर 2 चीज़ है यहाँ पे देखने के लिए। बाकी यहाँ पे आंटी ने टूरिज़्म एंड हेरिटेज का भी रखा है तो क्या क्या है यहाँ पे देखो। मीनाक्षी टेम्पल है, थिरुमलाई नायकर महल है, गांधी मेमोरियल है एंड मरियम्मा टेप्पाकुलम। ये 4 जगह है देखने के लिए, जिसमें से सबसे फेमस ये, फिर महल, फिर गांधी म्यूज़ियम एंड मरियम्मा टेप्पाकुलम। फिर तो अगर इसमें से काफ़ी कुछ में से मैं 3 चीज़ मैं देखूँगा। मीनाक्षी टेम्पल, दूसरा है थिरुमलाई नायकर महल और तीसरा है मरियम टेप्पाकुलम, मरियम्मन टेप्पाकुलम। वेरी डिफ़िकल्ट नेम्स टू प्रोनाउंस मैन। ये एकदम मतलब संस्कृत से कुछ ज़्यादा ही प्रेरित है, तो इसमें हिंदी और संस्कृत मिक्स है, संस्कृत ज़्यादा है। आंटी ने इतना डेंजर सीढ़ी बनवाई है ना, मतलब अगर आप देखोगे ना तो डर लग जाए भाई। जगह का ऐसा यूटिलाइज़ किया, ये देखो आपको एक्सपीरियंस भी देता हूँ। अरे भाई साहब एकदम स्टीप और डेंजर सीढ़ी है भाई। इतना जगह का यूटिलाइज़ कर लिया है ना, हालत ही ख़राब हो गई। चलो ये एक और एंट्री है, सामान लेके जाना हो तो मैं वहाँ से गया था। बाकी फिर एक और स्टेयर्स केस है, यहाँ से आपको उतरना है नीचे। ओके, नीचे भी ये लोग रहते हैं, ऊपर भी इनका घर है। अपने घर में इन्होंने बढ़िया होम स्टे डाल दिया है। गर्मी इतनी है, मैं सन क्रीम सोचा था लेने के लिए लेकिन कुछ भी नहीं है। अब जलेंगे तो जलेंगे, जो होगा तो होगा वाला सिचुएशन चलेगा। चलो ऑन करते हैं, पहले तो पैलेस का लगाते हैं लोकेशन। सुबह कल के लिए नहीं रखेंगे, आज रात को दर्शन कर लेंगे मीनाक्षी मंदिर में। कल के लिए कुछ भी नहीं रखेंगे। कल अर्ली मॉर्निंग हमको निकलना है यहाँ से, तो हम वही प्लान करते हैं अर्ली मॉर्निंग निकलने का। छोटा शहर है तो बहुत ज़्यादा रश या ट्रैफिक ऐसा एक्सपेक्टेड नहीं है और ना ही है यहाँ पे। आप देखेंगे ना तो बहुत भीड़ भाड़ उतनी नहीं है। ये क्या नारियल पानी दे रहे हैं पीला पीला, पहले तो कैश निकालना है कहीं। वाह, केला एंड नारियल। दुर्दशा सी जैसी हो रखी है, सारी रोड खुद ही है, हर जगह कंस्ट्रक्शन चल रहा। ये शहर का सेंटर पॉइंट है लेकिन हालत देखो मदुरई की, अभी बहुत पीछे भाई, बहुत डेवलपमेंट बाकी है यहाँ पे। कुछ ही जगह पे ट्रैफिक सिग्नल्स हैं जो कि काम कर रहे हैं, बाकी पीछे तो है ही नहीं सिग्नल। मैं किसी जगह की बुराई नहीं कर रहा हूँ, बट बता रहा हूँ कि कितनी डेवलपमेंट अभी होनी बाकी है और सरकार लोग क्या कर रही है, कोई प्रोग्रेस नहीं है भाई। कपड़े की दुकान में ऐसी क्यों भीड़ है भाई? सस्ती मिल रही है क्या? फ्री में मिल रहा है क्या भाई? इतनी भीड़।
ओहो, कुछ ज़्यादा ही भीड़ हो गई भाई कपड़े की दुकान में। कुछ मैटर हो गया होगा, इतनी भीड़ लगाए भाई सभी। Reached, this is the palace and this is center of Madurai, but the condition you can see is not very good. कुछ लोकल खाते हैं कुछ बढ़िया, पहले दर्शन कराएंगे मंदिर के, उसके बाद एंड वे टू गो टू पैलेस। आई डोंट नो वेयर इज़ द पार्किंग कुटे। मेरे ख्याल से इधर ही होगी पार्किंग, यहीं सब लगाए होंगे भाई। कुछ स्पेशल पार्किंग तो बनी नहीं होगी। वो देखो सब कहीं भी घुसेड़े हैं, जहाँ जिसकी मर्ज़ी पाई ये लगा दिया है। ऐसा कुछ स्पेसिफिक पार्किंग तो नहीं दिख रही मुझे, ना ही समझ आ रही। हाँ, इधर लगाता हूँ। तिरुमलाई नायक पैलेस। चलो, ATM कहीं दिख रहा है क्या? हाँ, वेयर वी हैव टू परचेज द टिकट्स एंड आफ्टर दैट द टिकट कॉस्ट इज 10 रुपीज़ फॉर पर्सन टू एंटर। अभी इसका रेनोवेशन चल रहा है एंड दिस इज़ वेरी ह्यूज। सी, वाह, it's huge man. See the pillars, see the columns. बहुत ही ख़तरनाक है भाई साहब। यहाँ फ़ोटो शूट भी हो रहा है, बहुत ही ख़तरनाक है। मतलब क्या व्यू है, ह्यूज पिलर्स, वाह। तो मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे शूटिंग हुई थी ऐश्वर्या राय की एक मूवी की। बताओ कौन सी है? तिरुमलाई नायक महल 1636 में तिरुमलाई नायक द्वारा बनवाया गया था, जो मदुरई नायक साम्राज्य के सबसे प्रभावशाली शासकों में एक थे। यह महल भारतीय और इटालियन वास्तुकला का अद्भुत मिश्रण का प्रतीक है। महल के मेहराब, स्तंभ और गुंबदों की संरचनाएं इटालियन और मुगल शैली से प्रेरित है, जबकि आंतरिक सजावट और नक्काशी भारतीय परंपरा को दर्शाती है। महल का स्वर्ग विलास दरबार हॉल विशेष रूप से प्रसिद्ध है। इसका गुंबद 82 फीट ऊंचा है और इसे बिना किसी समर्थन के खड़ा किया गया है, जो उस समय की इंजीनियरिंग का अद्भुत नमूना है। महल की वास्तुकला में 248 स्तंभ हैं, जो 20 मीटर की ऊंचाई तक जाते हैं, और इनमें से कई स्तंभों की सुंदर नक्काशी की गई है। तिरुमलाई नायक महल का एक और महत्वपूर्ण पहलू है कि यह कई ऐतिहासिक फिल्मों की शूटिंग हुई है, जिसमें तमिल और हिंदी फिल्में शामिल हैं, जैसे विरासत, बॉम्बे, गुरु, मीनाक्षी सुंदरेश्वरम। आज इस महल का केवल 1/4 हिस्सा बचा है, क्योंकि बाद के शासकों ने इसे ध्वस्त कर दिया था। लेकिन जो बचा है वो मदुरई की शाही विरासत और कला का एक महत्वपूर्ण स्मारक है। तो ये तो देख लिया। चलो अब यहाँ से चलते हैं मीनाक्षी टेम्पल की तरफ। टाइम हो रहा है 4, ज़्यादा भीड़ नहीं है, पूरा रेनोवेशन नहीं है, काफ़ी हिस्ट्री है इसके पीछे। मैं आपको जब वीडियो बनाऊंगा तो उसमें पूरा डिटेल में बताऊंगा। अभी तो मीनाक्षी टेम्पल की तरफ चलते हैं। टू गो नाउ तिरुमला नायक पैलेस। ओके, सो बॉम्बे मूवी की और गुरु मूवी की शूटिंग हुई थी यहाँ पे। अगर अभी तक आपने नहीं पता लगा पाया है तो मैं सोचा आपको बता ही दूँ। बॉम्बे एंड गुरु की यहाँ पे हुई थी शूटिंग। इट्स अ वेरी स्मॉल टाउन है यार, बहुत छोटा टाउन है। जितना एक्सपेक्टेड है ना। मदुरई, बहुत नाम सुना था मैंने इसका, मदुरई। बहुत दिन से प्लान था आने का मदुरई। फाइनली आई एम इन मदुरई, रोमिंग ऑन माई बाइक in the streets of Madurai. Wow, this feeling is something different, man. You cannot feel this while sitting at home or in viewing the videos. No, you cannot. भाई टेम्पल मीनाक्षी टेम्पल स्ट्रेट राइट। सो लोकल लोगों से पूछो, कभी कभी गूगल धोखा भी देता है।
सो लोकल लोग आपको सही बताएंगे, मैं तो काफ़ी पूछता हूँ। मेरा आधा ट्रिप पूछ के निकलता है भाई, भले थोड़ा समय जाए लेकिन फिर भी इंटरेक्शन करने का मौका तो मिलता है। अब इधर से राइट जाना है, इधर से राइट है कि नहीं है? ओप्स ओप्स ओप्स, हाँ राइट ही नहीं है। नो पार्किंग, नो राइट। वेयर इज द टेम्पल, वेयर इज द टेम्पल? भर के। सो यहाँ पे कपड़े सस्ते हैं। साड़ी उड़ी मदुरई सिल्क आती है एक, वो सही है ना? मदुरई सिल्क तो बंद कर दिया है भाई। इसका ऑरा जितना था ना, ऑरा। भाई पार्किंग हो गई। नाउ वी आर गोइंग टू मीनाक्षी टेम्पल। मीनाक्षी टेम्पल। मीनाक्षी अम्मन मंदिर दक्षिण भारत का एक अद्भुत धार्मिक और वास्तुकला का केंद्र है। यह 2500 साल पुराना मंदिर शिव और पार्वती के विवाह के प्रतीक के रूप में समर्पित है, जहां मीनाक्षी देवी, मां पार्वती और सुंदरेश्वर भगवान शिव की मूर्तियां स्थापित हैं। मंदिर का मौजूदा स्वरूप नायक राजवंश द्वारा 16वीं व 17वीं शताब्दी में निर्मित किया गया था। अच्छा, ये पूरा कॉरिडोर टाइप बना दिया इन्होंने, जहाँ पे व्हीकल्स अलाउड नहीं है। उधर से आके आपको चप्पल उतार के फिर लाइन में लग के जाना पड़ेगा। उतनी भीड़ नहीं है, लोग हैं लेकिन एक्सट्रीम भीड़ नहीं है जैसी होती है जनरली टेम्पल्स में। सो देयर यू कैन सबमिट अ मोबाइल। यहाँ पे चप्पल देना है, यहाँ पे बैग देना है, और नो मोबाइल, नो बैग, नथिंग इज़ अलाउड इनसाइड द टेम्पल। सो मैं यहाँ पे सब जमा करूँगा, फिर मैं जा रहा हूँ दर्शन करने। बाद में आके थोड़ा बाहर के वीडियोज़ निकालूँगा। मंदिर के दर्शन तो हो गए, लेकिन बारिश हो रही बहुत तेज़, इसलिए सब लोग वेट कर रहे हैं। और दर्शन अच्छा है। 2 मंदिर हैं, शिव जी का है और मीनाक्षी माता का है। आप 100 रुपये की स्पेशल एंट्री टिकट ले सकते हैं। दोनों मंदिर में चलती है 100 रुपये की, 50 रुपये की एक मंदिर में। अंदर ही दोनों मंदिर हैं, एक ही प्रांगण में, तो आराम से दर्शन मिल जाता है। 1 घंटा लगा मुझे, मैं 6-5 बजे अंदर गया था, 6 बजे मैं वापस आ गया। और बस अब बारिश हो रही, बारिश एक और जगह थी जाना था, लेकिन अभी क्या बारिश रुकने के बाद देखते हैं क्या सिचुएशन है, कितनी देर में रुकती है, फिर घर जाएंगे। तेप्पम मंदिर या वंदेयूर मरियम्मन तेप्पाकुलम मदुरई का एक अनोखा धार्मिक और सांस्कृतिक स्थल है, जिसे विशेष रूप से यहाँ होने वाले तेप्पम महोत्सव के लिए जाना जाता है। यह विशाल जलाशय 17वीं शताब्दी में राजा तिरुमलाई नायक द्वारा बनवाया गया था और इसे मीनाक्षी अम्मन मंदिर के साथ जोड़ा जाता है। यह कहा जाता है कि जलाशय के निर्माण के दौरान प्राप्त मिट्टी से मीनाक्षी मंदिर का राजगोपुरम बनाया गया था। अभी चेन लूप कर दिया, एंड रात को चेन लूप करना एफिशिएंट होता है, बिकॉज रात भर वो सोक करेगा, तो जितना भी आपने लगाया ना रात भर में सारा एब्जॉर्ब हो जाएगा अच्छे से, उसको कूलिंग टाइम मिल जाएगा। और देखो कैसी हालत हो गई है। यहाँ किताबें रखी हैं पढ़ने के लिए, और एसी है, 4 बंक है। अभी कोई नहीं है, फिलहाल मैं ही हूँ, सब मेरा ही है। चलो यार, अभी ऑफिस का काम करते हैं। अब ऑफिस का काम लगा के बैठते हैं 2 घंटे, एंड देन विल स्लीप। मुझे लगा था आज मैं शायद कर पाऊँगा व्लॉगिंग, बट दैट इज़ नॉट पॉसिबल एनी मोर। अब देखते हैं कब होती है, जब होगी तब होगी। कल मैं निकलूँगा रामेश्वरम के लिए। मेरा पहले प्लान था कन्याकुमारी, रामेश्वरम, पांडिचेरी। नाउ पांडिचेरी गॉट कैंसल्ड फ्रॉम द प्लान,
और अब मैं कोयम्बटूर की तरफ निकलूँगा आदि योगी करके, फिर वापस पुणे। सो मुन्नार और ये केरला पूरा मैं छोड़ूंगा, तमिलनाडु तब, कोयम्बटूर तमिलनाडु में आता है, तो फिर तमिलनाडु में करके निकल जाऊँगा। मुन्नार नहीं कर रहा, वर्कला नहीं कर रहा, केरला में कुछ भी नहीं कर रहा। केरला में दोबारा आऊँगा, केवल केरला आऊँगा, तो उस टाइम पे केरला करेंगे। अभी के लिए इस वीडियो को मैं यहीं रोकता हूँ और बाय बाय।